नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले इच्छाओं के बारे में। जो भी इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, जो भी इच्छाएं हमारी जीवन में होती है कि ये पूरी हो जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, मैं ये जीवन में कर पाऊँ, वो इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उन इच्छाओं का हमारे साथ क्या रिश्ता है। वो इच्छाएं इस जन्म से हमारे साथ जुड़ी है, आज से जुड़ी है, अभी से जुड़ी है, या वो इच्छाएं जन्मों से हमारे साथ चल रही हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इच्छाओं के बारे में, इच्छाओं की पूर्ति के बारे में, इच्छाओं की उत्पत्ति के बारे में, और ये इच्छाएं कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं, जीवन में आगे लेकर जाती हैं। सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि ये इच्छाएं कहाँ से आती हैं, ये इच्छाएं कैसे हमारे मन में उत्पन्न होती है। जो मेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा ही क्यों है, वो किसी और की इच्छा क्यों नहीं है, वो इच्छा और लोगों की क्यों नहीं है, हर किसी की इच्छाएं अलग क्यों हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा आई है, कोई इच्छा उत्पन्न हुई है, कोई वृक्ष किसी इच्छा का लगा है, तो उसका बीज कभी ना कभी मैंने ही बोया है। कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई संबंध उस इच्छा के साथ मेरा, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में, पता नहीं कितने जन्मों में रहा है, तभी वो मेरी इच्छा है, तभी वो चीज मैं करना चाहती हूँ, तभी वो चीज मैं बनना चाहती हूँ, तभी वो चीज मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि उस चीज का, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का संबंध मेरे साथ बहुत पुराना है, बहुत पहले से वो चीजें मेरे साथ चली आ रही है, और आज वो वृक्ष के फॉर्म में, वो वृक्ष बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई है, और मैं उस इच्छा को अब पाना चाहती हूँ, अब उसके लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि जो इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हुई है वो एक इच्छा मात्र नहीं है, वो इच्छा एक संबंध है, एक रिलेशन है, आपका अपने कर्मों का, उन कर्मों के फलों का एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, एक संबंध है जो कई जन्मों से चला आ रहा है, और आज आपको वो साक्षात नजर आ रहा है और आपको वो चीज चाहिए। तो इच्छा बहुत जन्मों से हमारे साथ चली आ रही है। उस चीज को, जिस चीज को हम चाहते हैं, जिसको हम अपनी इच्छा कह रहे हैं, वो आज हमें समक्ष नजर आ रही है, दिख रही है, पर उस इच्छा का बीज हमने कभी ना कभी बो दिया था। अब होता क्या है, जब भी वो चीज हमें चाहिए, जिसकी हम इच्छा कामना कर रहे हैं, वो चीज के लिए हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम परिश्रम करते हैं। अब जब हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो चीज हमें मिल जाती है, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, और उसके बाद फिर हम कोई नई इच्छा करते हैं, कोई नई इच्छा के स्वरूप हम फिर कार्य करते हैं और फिर उसको भी पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से हम इच्छाओं के इस संबंध में, इस खेल में बंधे रहते हैं। और इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं ना कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, तो वो कर्मों से वो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, और उन इच्छाओं से, उन कर्मों से ही वो फल प्राप्त हो रहे हैं। हम उन फलों को खा पा रहे हैं, उनका स्वाद ले पा रहे हैं। तो इच्छाएं हमारे साथ बहुत पहले से चली आ रही हैं। पर कभी ऐसा भी होता है कि वो इच्छा जिसे हम चाह रहे हैं, जिसकी हमें बहुत चाहत है, बहुत कामना है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और हम संघर्ष कर रहे हैं, जीवन भर संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे कर्मों का खेल है। जब हमने कोई कर्म करे हैं, उसका फल स्वरूप हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पर वो रिजल्ट नहीं आ रहा, वो चीज हमें नहीं मिल रही, और हम फिर और मेहनत करते हैं और परिश्रम करते हैं, और वो चीज नहीं मिलती। तो इसमें भी हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने उन कर्मों को काटने के लिए हमें वो संघर्ष दिया है। जो संघर्ष हम झेल रहे हैं ना जीवन में, वो उन्हीं कर्मों को काट रहा है। क्योंकि जब मैं कह रही हूं कि इच्छा इस जन्म की नहीं है,
पता नहीं कितने जन्मों की है, उसका बीज पता नहीं कब बोया था, आज वो वृक्ष बनकर आपको सामने नजर आ रहा है और आपको वो चीज चाहिए। तो उसके लिए कर्म भी तो बहुत सारे आपने करे होंगे, अच्छे भी करे होंगे, बुरे भी करे होंगे। तो अगर अच्छे कर्म करे हैं तो फल स्वरूप भगवान वो इच्छा आपको दे रहा है, अपने प्रसाद के स्वरूप आपको दे रहा है कि तूने अच्छा कार्य किया, ले। पर अगर कर्म में हमने कोई गलतियां करी हैं, कुछ बुरे कर्म हमसे बन गए हैं जाने अनजाने, तो हमें भगवान संघर्ष देता है। संघर्ष उन कर्मों को काटने का एक जरिया है। जो भी हम संघर्ष कर रहे हैं, जो भी परिश्रम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हमें कठिनाइयां हो रही हैं, वो हमारे कर्मों को काट रहा है। और जिस दिन ये कर्म कट जाते हैं, जिस दिन ये पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, उस दिन वो इच्छा फल स्वरूप हमें मिल जाती है, वो भगवान का प्रसाद हमें मिल जाता है। तो अगर आप जीवन में कोई कठिनाइयां झेल रहे हैं, कोई परेशानी आपके सामने आ रही है, तो यकीन मानिए ये भगवान का विधान है, ये भी भगवान का प्रसाद है जो आपको मिल रहा है, इसलिए कि आप अपने कर्मों से मुक्ति पा पाए। आपने जो बुरे कर्म जाने अनजाने बना लिए हैं, उनको आप नष्ट कर पाए, उन्हें जला पाए। इस संघर्ष और परिश्रम की अग्नि में वो सारे कर्म जो हमसे बन गए हैं, जो हमसे गलतियां हो गई हैं, वो नष्ट हो जाएं, वो पूरी तरह से जल जाएं। और जब वो जल जाते हैं तो फिर हमारा जो चित्त है वो साफ हो जाता है, हमारा चित्त सुंदर हो जाता है। हम अपने जो हमारी सच्चित आनंद वाली स्थिति है ना, उसको प्राप्त करते हैं, आनंद में स्थित होते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है, जबकि हमारा मैला चित्त ही हमारे दुखों का कारण है। क्योंकि उस मैले चित्त को साफ करने के लिए, उसकी धुलाई करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए हमें वो परिश्रम करना पड़ रहा है, और उस परिश्रम में कष्ट हो रहा है, और उस कष्ट को हम झेल नहीं पाते। और कई बार उस कष्ट की वजह से हम और बुरे कर्म करते हैं, और गलत रास्तों पर जाते हैं, और बुरे कर्म संजो लेते हैं, और ऐसे ये चक्र चलता रहता है। तो खुशी की अवस्था हमारी इच्छा नहीं है, खुशी की अवस्था हमारा साफ सुंदर चित्त है, जो कि आनंद में हो, जिसको हम सच्चित आनंद बोलते हैं, वो हमारे अंदर स्थित है। और वो कब मिलता है? जब ये कर्म नष्ट हो जाते हैं, जब चित्त की सफाई हो जाती है, जब हम इस संघर्ष को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, इस परिश्रम को पूरी तरह से खत्म कर अपने आप को एक नए फॉर्म में, एक सुंदर चित्त में लेकर आते हैं, और हम उसमें स्थित हो जाते हैं। तो अगर कठिनाइयां आ रही हैं तो आपके चित्त की सफाई हो रही है। अगर कठिनाइयां आ रही हैं तो आप इच्छाओं के पास पहुंच रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं को पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कठिनाई नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा, ना सफाई हो रही है, ना आप उन इच्छाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, ना आप उस सच्चित आनंद वाली स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करती हूं कि आप अपनी इच्छाओं को सकारात्मक होके, पॉजिटिव होके देखें, ऑब्जर्व करें, उनकी परेशानियों को, उनकी कठिनाइयों को देखें, अपने संघर्षों को देखें, और देखें कि कितना कुछ मैं साफ कर चुका हूं, कितनी धुलाई सफाई रगड़ाई मैंने कर ली है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपनी इच्छा तक पहुंचने के लिए। तो मैं आशा करती हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।